नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। कारा न्यूज़ के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और कारा न्यूज़ के स्टूडियो में आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम में शहर के एक ऐसी फिटनेस ट्रेनर को हमने बुलाया है जिनका अपना काफ़ी अच्छा कामकाज है और उन्हें कौन नहीं पहचानता। वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बावजूद उसके कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम की आज के हमारे मेहमान जो है चंदा ओझा जी, जो यहाँ पे आई हुई है। सबसे पहले चंदा जी, आपका मैं बहुत बहुत खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे कि कहा हमने आपसे कि ये हमारे कार्यक्रम की परंपरा होती है कि आने वाले जो मेहमान होते हैं उनका हम परिचय करवा देना चाहते हैं। तो हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं चंदा जी। तो दर्शकों, चंदा जी जो है, चंदा जी ओझा, ये एक फिटनेस ट्रेनर है और पिछले 10 वर्षों से कामकाज कर रही है। और चंदा जी, आप रीबॉक सर्टिफाइड है और साथ ही साथ आप FSS सर्टिफाइड भी है। और जहाँ तक चंदा जी इनके शिक्षा की मैं बात करूं तो चंदा जी, आपने BSc हो, B.Ed हो, ये आपने पूरा किया है। और अब तक आपने चाहे फिर जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो या खासदार क्रीड़ा के साथ साथ आपने नेशनल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इस प्रकार की ये एक हर हुनरी और बेहतरीन एक बेहतरीन जिम्नास्टिक इसे कहा सकते हैं हम लोग। तो इतनी बड़ी परसेंटेज आज हमारे स्टूडियो में आई है। तो आइए हम सीधा रुख करते उन्हीं के और उनसे जानना चाहेंगे आज के कुछ सवाल, उनके जवाब। चंदा जी, जैसे आज आप हमारे स्टूडियो में आने वाली, इसका जैसा हमारे दर्शकों को पता चला, तो खास तौर पे जो क्रीड़ाएं जो होती है, उनके जो खिलाड़ी जो होते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी, जब भी चंदा ओझा मैम जब भी आपके यहाँ आई तो उन्हें 2-3 बातें हमारे तरफ से जरूर पूछना। बिल्कुल। तो मैं उनके भी कोई सवाल जरूर लेने वाला हूँ। लेकिन पहला मेरा सवाल ये था कि हाल फिलहाल में राष्ट्रीय कर्नाटक जो कि जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, सबसे पहले बताइए कि ये जो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण थी? देखिए, किसी भी लेवल पे जाने के लिए आपको छोटे छोटे लेवल क्रॉस करने होते हैं। तो जब अगर आप इंटरनेशनल सोच रहे हैं तो आपको नेशनल तो क्लियर करना ही पड़ेगा, और अगर आप नेशनल का सोच रहे हैं तो आपको स्टेट क्लियर करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए एक पायदान रहती है, सीढ़ी रहती है जो हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं ब्लेसिंग है कि हाँ, 1 साल के अंदर मैं यहाँ तक आई हूँ। नहीं तो लोग 8 साल से 10 साल से लगे रहते हैं। बट ये एक बोलेंगे कि ब्लेसिंग ही, मैं बोलती हूँ हमेशा कि मेरे बाबा की ब्लेसिंग है कि हाँ, मैं 1 साल के अंदर मैंने नेशनल क्लियर किया है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो एशिया का है, तो वहाँ पर जाकर मुझे कॉम्पीट करना है। तो बस आप लोगों का ऐसे साथ चाहिए। बिल्कुल, हमारा साथ अक्सर रहता है, क्योंकि कारा न्यूज़ चैनल ये जो है, चाहे कोई भी क्षेत्र उस फील्ड के हर उस पर्सनैलिटी को हम तवज्जो देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें एक अच्छे हाइट दे के इस समाज में उनका एक कार्य जो है दूर दूर तक पहुंचाने का काम बतौर कारा न्यूज़ कर रही है और आगे भी भविष्य में भी करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदा जी, मैंने ये भी एक देखा कि जहाँ पे वो जो प्रतिस्पर्धा जो हो गई थी, उस प्रतियोगिता में तकरीबन पूरे भारतवर्ष से 1600 ऐसे खिलाड़ी जानदार शानदार आए थे और नागपुर की, हमारे विदर्भ की आप भी एक दिग्गज थी। तो कितना चैलेंज लगा आपको, कितना टफ था वो प्रतियोगिता आपके लिए? देखिए, बिना संघर्ष किए नाम होता नहीं है। संघर्ष किया, इसलिए शायद मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। और डेफिनेटली वहाँ पर इतने 1600 लोग आए थे, तो उसमें टेंशन भी रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है। और विदर्भ से सिर्फ मैं ही थी कि हाँ, विदर्भ से मैं गई थी। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि हाँ, विदर्भ से मैं पहली बार कोई एक कंटेस्टेंट गया है और विदर्भ को वो करना, रिप्रेजेंट करना है। तो एक प्रेशर था, बट अपने ऊपर विश्वास भी था कि कहीं ना कहीं आना ही है। तो बस वही अपना लक्ष्य था कि आगे बढ़ना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा। तो किया, तो बस आपके साथ बैठने का मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बिल्कुल, पढ़ना लिखना ये तो बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ खेल अपने जीवन में एक खिलाड़ी के तौर पे अपने जीवन को देखना चाहिए और हर किसी ने खेल के तरफ आना चाहिए, उनका रुझान ही खेल की ओर होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा फिटनेस अगर चाहिए हमें, तो खेल उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैम, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप जो पावर लिफ्टिंग की एक अच्छी बेस्ट ट्रेनर हो, क्या आपके अनुभव रहे हैं, किस प्रकार का आप ट्रेनिंग देते हो? इसमें सबसे पहले तो आप सीधे पावर लिफ्टिंग एकदम डायरेक्ट नहीं आ सकते। सबसे पहले अपने फिटनेस पे आपको ध्यान देना पड़ता है, आपके डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है अपने आप में।
तो और फोकस, सबसे पहले माइंड आपका जो है आपको एकदम स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि मुझे करना ही है, सबसे ज़्यादा इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने हर्डल्स आएंगे, कुछ आपको बाहर से मिलेंगे, कुछ घर से मिलेंगे, हर तरह के हर्डल्स आते हैं, बट आपका अगर फोकस है तो आपको आगे करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। वो चीज़ें आपकी हैं, प्रॉब्लम्स आपकी हैं, सपने भी आपके हैं। मैं हमेशा मेरे इसमें यही बोलती हूँ, मेरे वीडियोज़ में, सपने आपके हैं तो आपको ही पूरा करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके सपने पूरे करने के लिए। क्या बात है। तो बस उसको आगे आप फोकस करो और सामने कोई ना कोई मिलता ही, अगर आपके इंटेंशन सही है तो आपके सामने कोई ना कोई आपका आता ही है जो आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा, लेकिन आपके क्लियर होने चाहिए और बस वो आप ध्यान रखो अपने गोल पे। इनके बातों से यही लगता है कि सही में आखिरकार पूरा भारतवर्ष चंदा जी ओझा इनका मतलब तारीफ क्यों करता है, क्योंकि कहते हैं चंदा जी के यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी प्रकार से दर्शकों 1600 जो प्रतियोगी थे अपने आप में काफ़ी मास्टर्स थे। आप ये बता सकते हो कि जो 1600 जो वहाँ पे जो खिलाड़ियों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, कौन कौन से राज्य से आए थे या कहाँ से वे लोग आए थे? हरियाणा से थे, दिल्ली से थे अपने, एंड देन आसाम से बहुत लोग थे, मैंने देखा ये चीज़। देन अपना कर्नाटक के थे, हैदराबाद से आए थे, पंजाब से आए थे, मतलब ऑल ओवर इंडिया से आए थे वहाँ पर। तो उनको देख के उनके सामने मैंने अपने आप को ऐसे सोचा कि ये इतने बड़े और इतने सालों से कर रहे हैं और मैं कहाँ एकदम इतनी छोटी सी उनके बीच में। वो बस वही कहते हैं कि अपनी मेहनत रंग लाती है। बिल्कुल वही हुआ। और कॉन्फिडेंट रहना उतना ही बेहद जरूरी होता है। और पॉजिटिविटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप वहाँ पे काफी आपका जो माइंड जो सेट था क्या पूरा पॉजिटिव था? पॉजिटिव ही था, इसलिए यहाँ पर बैठी हूँ। अगर थोड़ा सा भी अपने आप को मैं डाउन समझती तो आज मैं यहाँ पर बैठी नहीं होती थी। बिल्कुल पॉजिटिव जीवन में रहना चाहिए। लेकिन जब कोरोना कार्यकाल की मैं यदि दर्शकों बात करूं तो वहां जब कोई किसी को कहते थे कि आप पॉजिटिव आए हो तो वो एक अटपटा सा लगता था, वो पॉजिटिवली था। खैर वो तो भगवान करे सबको निगेटिव ही आया था, निगेटिव ही होना चाहिए। लेकिन जीवन जीने के लिए और इस कामकाज में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप में एक मजबूती प्रदान करना चाहिए और पॉजिटिव सोच जिसके पास रहती है यकीनन वे आसमां के बुलंदियों को भी छू सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैम ये बताइए कि वो जो मास्टर क्लास जो श्रेणी थी जिस प्रतिस्पर्धा में आपने रजत पदक भी आपने हासिल किया है, और ख़ास बात है कि विदर्भ से आप पहली वो अकेली महिला थी जितनी जीत हासिल की है। कैसा लग रहा था जब वो पूरा प्रोग्राम चल रहा था और आप रजत पदक लेते हुए सेकंड रनर अप रही? अगर सही बोला जाए तो खुशी थी, लेकिन मुझे उस तरीके की खुशी नहीं थी, क्योंकि आज तक हमेशा हर जगह मैंने गोल्ड ही लिया है, तो मेरा फोकस गोल्ड पे था। और ठीक है, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पर फिर से बैठूंगी और गोल्ड लेके बैठूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं चंदा जी आपको। चंदा जी आप ये बताएं कि जिस प्रकार से आपने स्वर्ण पदक पाने की जो एक लालसा, एक ललक जो आपके मन में पैदा हुई थी, बावजूद उसके कि आप रजत पदक पर ही सीमित रही, क्या आप में क्या खामियां थी या कितनी तैयारी में कहाँ आप खुद को देख रही हो? देखिए, जिससे मेरा सबसे बड़ा मेरे लिए एक यहाँ पर बेनिफिट ये था कि जिससे मेरा हुआ था, कॉम्पीट था, तो वो इंटरनेशनल खेल चुकी है और वो 8-10 साल से इस फील्ड में थी और मुझे सिर्फ 1 ही साल हुआ है। तो वहाँ तक जाना भी मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट था मेरे लिए। मैं जा सकती थी, बट थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम और चाहिए, देन डेफिनेटली विदर्भ पहले नंबर पे आएगा। बिल्कुल, जहाँ भारत की बात करते, खिलाड़ियों की बात करते, तो चंदा जी ऐसे अक्सर यह देखा जाता है कि जो भारत सरकार जो अपनी है, क्या आपको लगता या उनके जो राज्य के जो जैसे सीएम मुख्यमंत्री जो होते हैं, क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों के बारे में उनकी जो सोच है एक पॉजिटिव, उनकी पॉजिटिव है, या जो चीज़ें जो उन्हें मुहैया जो करना चाहिए, जैसे कि क्लास है, ग्राउंड होता है, खान पान होते हैं, तमाम जो चीज़ें होती है, क्या वो आपको मिली थी? सही बताऊं तो मुझे वो चीज़ें अभी नहीं मिली है। वो सब चीज़ें मैंने अपने बलबूते पे ही किया है। जो भी हुआ है, मैं गई थी बेंगलोर, तो वहाँ पर मैं अपने ही उससे गई थी, कोई टीम नहीं थी, सिर्फ मेरा जो कोच था मैं उनके साथ गई थी और अपनी हिम्मत के साथ गई थी कि करना है बस, और कोई मेरे साथ नहीं था। कोई अकेले निकल पड़े थे जानिबे मंजिले, मगर कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह सा बना हुआ है कि ये आखिर कब तक चलता रहेगा। यदि हम चाइना की बात देखें, चाहे ओलंपिक हो,
जो भी बड़ी बड़ी जो स्पर्धाएं होती है वर्ल्ड क्लास, अधिकतर वे गोल्ड मेडल लेते हैं क्योंकि उनमें उस प्रकार का कामकाज होता है, उन्हें पूरी सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जाती है। लेकिन अफसोस कि भारत सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। भारत सरकार महासत्ता की ओर बढ़ने की बातें तो बड़ी करता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए उनका आज भी जो रवैया है, मैं सौतेला नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा उदासीन है। अगर उसमें थोड़ा सा पॉजिटिवली लेते हैं, और ये चाहे कोई भी राज्य का खिलाड़ी हो, ये जरूरी कि महाराष्ट्र को, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या अन्य भारतवर्ष में जितने राज्य आते हैं, जितने प्रांत आते हैं, उन प्रांतों के यदि खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वहाँ के चाहे मुख्यमंत्री हो, उनने उस खिलाड़ियों के लिए या वहाँ का जिला प्रशासन जो होगा, उन्होंने ये तमाम सुविधाएं देना चाहिए। हमारा भारत भी किसी से कम नहीं। यकीनन इस सरकार को आगे आना होगा क्योंकि खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है। उन्हें जो चीज़ें चाहिए, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए, वो मुहैया करने का काम सरकार और ज़िला प्रशासन का है, इसमें भी दो राय नहीं है। और सरकार इसको कैसे लेती है, किस प्रकार की मदद करती है खिलाड़ियों को आने वाले भविष्य में, ये तो सरकार जाने। लेकिन आज रजत पदक पर ही मैम ने थोड़ा सा समाधान मान लिया, जो कि गोल्ड का उनके दिमाग में था। उन्होंने ये भी बताया, चंदा जी आपने जैसे फरमाया, जैसी बात कही हमसे कि कुछ भी ऐसे जो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो थे, प्रतियोगी जो लोग थे, काफ़ी मजबूत थे। तो वो एक दिन में मजबूत नहीं है, उन्हें 7-8 साल का कार्यकाल लगा, और आप 1 साल की मेहनत पे इतने दूर गए, ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी प्राउड फील करते हैं। लेकिन भविष्य में आप जब भी जाओ, पूरे ताकत के साथ जाओ, पूरे दल बल विश्वास के साथ जाओ। कारा न्यूज़ के लाखों दर्शक आपके साथ है, हम भी आपके साथ है। जाते जाते चंदा जी, एक सवाल मेरा ये कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जो चूल्हा और चौके में सीमित रहती है, क्या कहना चाहोगे आप? चूल्हा चौका तो मैंने भी 17 साल किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, वो सब एक साइड में हटा के। फिर से वही मैं बोलूँगी, सपने आपके हैं, पूरा आपको करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। और लेडीज़ के लिए तो मैं डे 1 से उनके सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी हूँ। कोई भी किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, आपको ट्रेनिंग में चाहिए या किसी चीज़ में भी चाहिए, आपको डाइट में चाहिए, आई एम ऑलवेज़ रेडी कि आप लोगों को हमेशा मेरा साथ मिलेगा, चंदा ओझा का साथ मिलेगा। तो उससे मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लेडीज़ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उन सबको मैं बड़ा करके यहाँ पर अभी आई हूँ। तो मुझे अगर किसी का पहले साथ मिल गया होता तो मैं बहुत पहले यहाँ पर होती, लेकिन मैंने अकेले ही स्ट्रगल किया है। लेकिन मैं अभी लेडीज़ के लिए तो मैं फुल एकदम मैं खड़ी रहती हूँ कि कभी भी कोई मुझे अप्रोच करता है तो मैं उनको रिवर्ट बैक ज़रूर करती हूँ। तो अगर जिसको आना है वो आ सकता है, ट्रेनिंग भी ले सकता है मेरी तरफ से, बिल्कुल आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। हाँ चंदा जी, जाते जाते मेरा एक सवाल ये भी था, तो आप बतौर ट्रेनर के तौर पर कामकाज करती हो, और बड़े बड़े जो हम जैसे जिम्नेशियम की यदि बात करें तो बड़े डोले शोले लोग बनाते हैं। हाँ। लेकिन वो कुछ ऐसा भी समझ में आ रहा है कि वे ड्रग्स लेके अपने डोले शोले बनाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहूँगी? क्या ये समाज के लिए अच्छी बात होती है, या उन व्यक्ति के लिए अच्छी बात होती है जो इस प्रकार के एमडी ड्रग्स लेके खुद के डोले शोले बनाते हैं? वो तो सबको पता है, ड्रग्स जो है वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं। और हम पावर लिफ्टिंग में हैं, हम लोग बॉडी बिल्डिंग में नहीं है। बॉडी बिल्डर्स जो है या बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं तो उसमें आपको लेना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आप उस स्टेज पे जाना चाहते हैं, मकाम पे। तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं था कि मैं अंदर अपने स्टीरॉयड डालूँ या बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग में आई। पावर लिफ्टिंग आपका नेचुरल रहता है, बस आपका ये है कि आपका उसमें डाइट जो रहता है, नेचुरल डाइट, आपको बस वो फॉलो करना है, उससे आपका स्ट्रेंथ अपना इंक्रीज होता है। और धीरे धीरे ट्रेनिंग से होता है, एकदम से आप जाके 100 किलो 200 किलो नहीं उठा सकते। ट्रेनिंग पे काफ़ी डिपेंड करता है और आपके रूटीन पे। और खान पान के बारे में क्या कहना चाहती हो? बस वही है कि इसमें मेन तो हम लोग वही डाइट ही है, जो भी है। आप कुछ भी खाकर कुछ भी कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, अगर करना है तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। तो वो अगर मैं अभी बताना चाहूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सबको ये पता है, सब लोग जानते हैं कि डाइट कितना मैटर करता है, वेट लॉस में भी और स्ट्रेंथ केस में भी। स्ट्रेंथ में लेना ये सब आपका काफ़ी मैटर करता है डाइट। चंदा जी ने सही बात कही है कि जहाँ डाइट की बात होती है तो उनके लिए काफ़ी समय लगेगा। और दर्शकों हम आपको बता दें कि आज मैडम को आज खास मुलाकात इसलिए हमने आज इन्हें इनवाइट किया क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे वो कंपटीशन जो हुई थी उसके अंदर रजत पदक लाया। 1600 प्रतियोगी जो थे उनके बीच में जाकर, ये सबसे बड़ी बात है, 1600 प्रतियोगी, सोच सकते हैं 1600 अलग अलग राज्यों से आए हुए, अलग अलग मेहनत किए हुए। और ऐसे में हमारी नागपुर की इस मोहतरमा ने जो कामकाज किया है, तारीफ़ है, काबिल है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आखिर में मेरा एक ही सवाल है कि अब आपने राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा, ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल की ये जो
प्रतियोगिता थी, इसमें तो आपने रजत पदक पाया है। क्या आपका आगे में क्या आपके एम्बिशंस है? व्हाट्स योर एम्बिशंस? आगे तो बस अपना एशिया लेवल पे जाना है, वहाँ पर पहले क्लियर करना है। बाहर अब अपने पहले नागपुर में था हमारा पूरा स्टेट पे, मैंने अपना नाम जो एक बनाया, फिर उसके बाद अभी नेशनल पे बनाया, अब इंटरनेशनल जाना है। बिल्कुल, इंटरनेशनल जाना। ढेर सारी शुभकामनाएं हों आपको देते हैं कारा न्यूज़ के तमाम लाखों दर्शकों की ओर से। और चंदा जी, आपके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चंदा जी, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे हो चलो। तो दर्शकों, आपकी खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आई हुई आज के हमारी मेहमान चंदा ओझा। अगली बार फिर हम आपको चंदा ओझा जी, ये मैडम से और भी अन्य विषयों को लेकर हम आपसे जरूर रूबरू करवाएंगे। आज बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे चैनल में आई। और मैं आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हम जैसे लोगों को यहाँ पर बुला के उनको और हौसला अफजाई करते हो, जो कि बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने हर किसी को लाके उनको अप्रिशिएट किया है, उनका सम्मान किया है। ये कारा न्यूज़ चैनल की बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ज़रूर देखिए इनका कारा न्यूज़ चैनल, जो कि 990 पे आता है, इन केबल पे। सो आप वो देखना मत भूलना, और हम जैसे लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। बस मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप थी हमारी आज के मेहमान चंदा जी ओझा। अगली बार हम चंदा जी ओझा और अन्य जो इस प्रतिस्पर्धा में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था या अन्य क्षेत्र के जो मान्यवर है, उनसे भी हम खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपसे जरूर रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मीर को इजाज़त, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल कारा न्यूज़ का खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू।